आज हम पढ़ेंगे ब्रेन। ब्रेन क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखे हैं, ब्रेन is the central organ of the human nervous system and with the spinal cord make up the control nervous system and act as the command and control system. It is also known as encephalon. मतलब कि जो ब्रेन है वो सेंट्रल ऑर्गन है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। मतलब जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसका सेंट्रल ऑर्गन ब्रेन है, ठीक है। एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड मेक्स, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर एक कंट्रोल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। यानी कि जो ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिल के एक कंट्रोलिंग सिस्टम बनाता है जिससे वह पूरी बॉडी को कमांड एंड कंट्रोल कर सकता है। इट इज आल्सो नोन एज इंसेफ्लॉन, इसे इंसेफ्लॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ब्रेन जो होता है, ब्रेन लाइज इन द ब्रेन बॉक्स, ठीक है। ब्रेन जो हो एक ब्रेन बॉक्स में बंद होता है जिसे क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। और क्रेनियम की एक कैपेसिटी होती है जिसे क्रेनियम कैपेसिटी या क्रेनियल कैपेसिटी कहते हैं। उसकी होती है क्रेनियल कैपेसिटी होती है 1400 से 1500 तक। सीसी का मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे कि जो ब्रेन है इसका वेट होता है 1.4 kg विच इज़ 2% ऑफ बॉडी। मतलब कि जो ब्रेन है वह जो बॉडी है उसके 2% होता है। यानी कि कोई बॉडी है, मान लीजिए एक बॉडी है, इसका जो ब्रेन है वो इस बॉडी के 2% होता है। और ब्रेन का वेट लगभग होता है 1.4 kg to 1.5 kg, ठीक है। ब्रेन जो कवर होता है, ब्रेन जिसे एक तो ब्रेन बॉक्स में होता है, अगर ब्रेन बॉक्स ऊपर से खोलेंगे तो उसमें ब्रेन कवर होता है क्रेनियल मेनिंजिस से, ठीक है। इसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे, क्रेनियल मेनिंजिस क्या होता है, ठीक है। बस अभी फ़िलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि जो ब्रेन होता है वो कवर होता है क्रेनियल मेनिंजिस से, ठीक है। और जो ब्रेन होता है वो 15% हार्ट से ब्लड को रिसीव करता है। यानी कार्डियक आउटपुट 15% होता है ब्रेन के लिए। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो हार्ट है वह ब्रेन को 15% ब्लड देता है। यानी कि 15% ब्लड ब्रेन रिसीव करता है हार्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसका कार्डियक आउटपुट 15% होता है। वैसे नॉर्मल ब्रेन को डिवाइड किया गया है 3 मेजर पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब आगे का हिस्सा, मिड ब्रेन का मतलब बीच वाला, हिंड ब्रेन का मतलब पीछे का, ठीक है। तो हम इसके बारे में अभी बात करते हैं कि फोर ब्रेन में क्या क्या आता है। फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम, जो कि ये फिगर में देख रहे हैं आप, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये क्या आता है फोर ब्रेन में। और आपका मिड ब्रेन में आता है सेरेब्रल एक्विडक्ट, जो कि आपका ये है सेरेब्रल एक्विडक्ट,
ठीक है, और कार्पोरा क्वाड्रिजिमेनिया, कार्पोरा क्वाड्रिजिमेनिया, ठीक है। फिर हिंड ब्रेन की बात करेंगे तो हिंड ब्रेन में आता है आपका पॉन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम, ठीक है। ये तो हो गया इसके पार्ट। अब हम एक एक करके सब बात करेंगे कि कौन क्या है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सेरेब्रम कि सेरेब्रम क्या होता है, ठीक है, ये इसका काम क्या है, यह बना कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक बताए थे, क्रेनियल मेनेंजिस, ठीक है। तो उससे पहले हम क्रेनियल मेनेंजिस की बात करेंगे। क्रेनियल मेनेंजिस क्या होता है। क्रेनियल हमने बताया था कि जो क्रेनियल मेनेंजिस है यह ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को कवर करता है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को क्रेनियल मेनेंजिस कवर करता है। अब ये बना किससे होता है, ये बना होता है आपका एक कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेनेंजिस आर कनेक्टिव टिश्यू, मेनेंजिस आर कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, एक प्रकार का क्या है ये मेम्ब्रेन है, तो टिश्यू मेम्ब्रेन विच सराउंड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यानी कि मेनेंजिस आर कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन विच surrounds brain with spinal cord, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि यह ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कार्ड को भी चारों तरफ से कवर किया रहता है, ठीक है। इसके जो लेयर्स होते हैं, यानी कि जो क्रेनियल मेनेंजिस जो मैमेलियन में पाए जाते हैं, मैमेलियन का मतलब कि जो बच्चे देते हैं, दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, वो क्या हो गया, मैमेल के करेक्टर हुए वो, तो वो मैमेलियन हो गया। तो जो मैमेलियन के अंदर पाया जाता है क्रेनियल मेनेंजिस, उसके 3 लेयर होते हैं। पहला लेयर होता है ड्यूरामेटर, दूसरा होता है आर्कनॉइड, तीसरा होता है पिया मेटर, ठीक है। इसके बारे में हम कुछ बात कर ले रहे हैं। पहला होता है ड्यूरा मैटर, दूसरा होता है ऑर्कनॉइड, तीसरा होता है पिया मैटर। अब ड्यूरामीटर किसे कहते हैं। ड्यूरामीटर जो होता है आउटर लेयर होता है और यह बहुत थिकेस्ट होता है, यानी कि आउटर लेयर एंड थिकेस्ट लेयर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि
क्रेनियल मेनिंजिस है, ऐसे ऐसे कवर है। ये क्रेनियल मेनिंजिस है, ठीक है। ये जो लेयर है क्रेनियल मेनिंजिस की है। तो इस लेयर के भी 3 पार्ट होते हैं। तो जो मान लीजिए कि अगर इसको हम इतना से काट के देखें, इसका हम माइक्रोस्कोपी करें हैं, तो उसमें लेयर दिखेगा। एक ये हो गया जो कि थिकेस्ट पार्ट है क्रेनियल मेनिंजिस का। तो ये क्या हो गया, ड्यूरा मैटर, जो कि आउटर लेयर भी है। और सेकेंड पार्ट हो गया आर्कनाइड, जो कि बहुत पतला और मिडिल लेयर है, वेरी थिन, ठीक है। ये हो गया आर्कनाइड, ये हो गया थिन और मिड लेयर। उसके बाद तीसरा है पायामेटर। पायामेटर बहुत इससे भी पतला होता है, वो थिनेस्ट होता है। ठीक है, ये हो गया पायामेटर, ठीक है। पायामेटर जो होता है इनर लेयर होता है और थिनेस्ट लेयर होता है। अगर मान लीजिए कि अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, अगर इसमें इन्फ्लामेशन, मान लीजिए कि ये जो क्रेनियल मेनिंजिस है इसमें इन्फ्लामेशन हो के ऐसे हो जाए, ब्रेन में ना हो, जो लेयर है क्रेनियल मेनिंजिस, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, और यह जो होता है यह वायरल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, दोनों की वजह से मेनिंजिस, हाँ, क्रेनियल मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो जिसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे CSF के बारे में, जो कि है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। CSF भी क्या होता है, CSF भी इसके बीच भरा होता है ब्रेन के, जो कि बहुत तरह से प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को, और न्यूट्रिशन भी देता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसे रिमूव भी करता है, ठीक है। तो इसलिए CSF भी पढ़ेंगे हम CSF को। नेक्स्ट टॉपिक है CSF। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसका नाम है CSF। CSF जो होता है उसका फुल नेम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। CSF अगर हम इसको लिखें, इसको क्या कह सकते हैं, तो CSF इज अ कलरलेस फ्लूइड। CSF होता है एक कलरलेस फ्लूइड, कलरलेस एंड क्लियर फ्लूइड, ठीक है। एक प्रकार का CSF जो है कलरलेस एंड क्लियर बॉडी फ्लूइड है, जो कि टिश्यू के साथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ पाया जाती है। यानी कि जो क्रेनियल मेनिंजिस है, क्रेनियल मेनिंजिस के बाद और ब्रेन से पहले, यानी ब्रेन और क्रेनियल मेनिंजिस के बीच में CSF फ्लूइड भरा होता है इसे, ठीक है।
ऐसे करके इन दोनों के बीच भरा होता है। ये हो गया CSF फ्लूइड। ठीक है, तो CSF फ्लूइड भी बहुत ज़रूरी पार्ट है, मतलब कि ब्रेन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि काम करता है। इसका फंक्शन है कि यह काम करता है एक वाटर कुशन की तरफ, यानी कि एक वाटर तकिए की तरफ, बैग की तरफ की तरह, जो कि अगर हम इस पर चोट लगे तो ये जो जर्क होता है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे कि एक बाल्टी है, और एक बाल्टी में पानी हम भर दिए, ठीक है, और इसमें हम एक तरबूज डाल देते हैं, ठीक है, और इधर से हम इधर से भी हम क्या करते हैं, इसको फोर्स करते हैं, या इसे हम इसको मारना, यानी कि इसे मुक्का मारते हैं इधर से या इधर से मुक्का मारते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी फोर्स है वो क्या होगा, ये पानी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। चूँकि मेरा फोर्स यहाँ तक नहीं पहुँचेगा और ये जो खरबूजा है फूटने से बच जाएगा। तो अगर मान लो कि यही पानी ना रहा तो ये हम मारेंगे तो ये सीधे आके इस पे लगेगा, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं एब्जॉर्ब करने के लिए, खाली है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये भी जो CSF फ्लूइड है ये भी एक तरह का ऐसा ही कार्य करता है। अगर इस पर चोट लगती है तो चोट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता है। अगर यही फ्लूइड ना रहा तो यह ब्रेन तक, चोट डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंच जाएगी। इतना ही कार्य नहीं है कि केवल एब्जॉर्ब करता है चोट, ठीक है, जर्क एब्जॉर्ब करता है, इसका कार्य है कि फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, और जैसे CO2 हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, इनको रिमूव करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब हम बात करेंगे सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम्स फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, अबाउट 80%। यानी कि सेरेब्रम जो होता है मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, आपका हो जाएगा अबाउट 80%, यानी कि ब्रेन का 80% भाग जो होता है सेरेब्रम होता है। ठीक है, और एक यह इसमें अगर हम इसको देखें, ये तो सामने ऐसे बगल से दिखाया जा रहा है, अगर इसको हम ऊपर से देखें, इधर से देखें, ठीक है, तो इसको हम सेरेब्रम का फिगर इसे बनाते हैं हम। ये हो गया सेरेब्रम। ये आपका सेरेब्रम हो गया, जो कि एक डीप क्लेफ्ट होता है, जो कि एक डीप क्लेफ्ट डिवाइड किया होता है सेरेब्रम को लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक डीप क्लेफ्ट होता है जो कि सेरेब्रम को
डिवाइड क्या होता है, टू हेल्प्स में, टू हेल्प्स, ठीक है, टू हेल्प्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमीस्फेयर। हेमी का मतलब आधा होता है, ठीक है, स्फेयर मतलब आधा गोला। अगर हम इसे पूरा बोलते हैं, स्फेयर का मतलब गोला होता है, ठीक है, और इसे आधा हो गया, यानी कि इसको हटा दिए हम, तो ये हो गया हेमीस्फेयर। तो ऐसे ये भी है लाइक हेमीस्फेयर, तो इसे बोलते हैं सेरिब्रल हेमीस्फेयर, ठीक है, यानी कि दो सेरिब्रल हेमीस्फेयर से मिलके सेरेब्रम बनता है, ठीक है। और यह कनेक्टेड होता है एक ट्रैक्ट, मतलब एक ट्रैक होता है नर्व फाइबर का, जो कि कार्पस कैलोसम बोलते हैं ये, ठीक है। ये जो है, ये जो देख रहे हैं आपका एक ट्रैक्ट है जिसे कार्पस कैलोसम बोलते हैं। ये इससे जो सेरिब्रल हेमीस्फीयर होता है इससे कनेक्ट होता है फाइबर द्वारा, ठीक है। और यह लेयर जो होती है कहलाती है सेरिब्रल हेमीस्फीयर। जो सेरिब्रल हेमीस्फीयर के ऊपर एक लेयर होती है वो कॉर्टेक्स कहलाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और यही सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो बनाता है आपका एक, जो ये खांचे होते हैं, ये खांचे बनता है जिसे प्रोमिनेंट फोल्ड्स बोलते हैं, प्रोमिनेंट फोल्ड बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो ये खांचे देख रहे हैं, इसे जो ये खांचे हैं ये प्रोमिनेंट फोल्ड हैं। तो जो लेयर होता है इस पे एक, जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और वह एक तरह का खांचे बनाता है जिसे प्रोमिनेंट फोल्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसमें एक ग्रे मैटर भी होता है, ठीक है। इसमें एक पिगमेंट होता है, मतलब सॉरी, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर एक ग्रे मैटर भरा होता है जो कि ग्रेइश अपीयरेंस होती है उसकी, मतलब कलर उसका ग्रेइश होता है। और जिसके अंदर जितना ग्रेइश मैटर हो, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा, उसके ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेइश मैटर है, यानी कि वो इंटेलिजेंट है उतना ही। तो इसका एक फार्मूला है कि अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर is proportional to intelligence, ठीक है। ये क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेलिजेंस। अगर हम इसका फंक्शन देखें, फंक्शन क्या क्या है, इसका फंक्शन है ऑल द वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कंट्रोल, स्किल, वर्क। सेरेब्रम का काम है स्किल, वर्क, मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग, और भी सारी, जैसे एक्सपीरियंस, लॉफिंग, वीपिंग और मिक्चुरेशन, डिफिकेशन, ये सब सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, ठीक है, इसका कार्य क्या है।
हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में कि हाइपोथैलेमस एक क्या है, तो स्मॉल रीजन देख रहे हैं आप। हाइपोथैलेमस का एक छोटा से रीजन, ब्रेन का एक छोटा सा रीजन है जो कि लोकेटेड होता है बेस ऑफ द ब्रेन नियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ये होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के नियर लोकेटेड होता है। बात करेंगे हम हाइपोथैलेमस। The hypothalamus is the hypothalamus is a small region of the brain who located near pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और इसका काम है, हाइपोथैलेमस का काम है हंगर यानी भूख कंट्रोल करना, प्यास, गुस्सा, खुशी, प्यार, घृणा। ठीक है, और जैसे पेनेनिक यानी कि प्रायश्चित, यानी कि आप कोई गलती कर दी है, फिर आप उसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वो सोच के अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, तो उसे यानी कि जो प्रायश्चित है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। सेटिस्फेक्शन, बॉडी टेम्परेचर, ये सब है हाइपोथैलेमस के द्वारा। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन। ठीक है, व्हाट इज द मिड ब्रेन? क्या होता है मिड ब्रेन? मिड ब्रेन, ठीक है, जो मिड ब्रेन होता है वो थैलेमस और पोन्स यानी कि थैलेमस और पोन्स के बीच में लोकेटेड होता है, यानी कि यहाँ। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है, पोन्स है, इसके बीच में लोकेटेड होता है मिड ब्रेन। ठीक है, और इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट, और दूसरा होता है कार्पोरा दूसरा होता है कार्पोरा क्यूडो। कार्पोरा क्यूड्री, कार्पोरा क्यूडी जिम्निया। ठीक है, कार्पोरा क्यूड्री जिमिना। पहला होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट, दूसरा होता है कार्पोरा क्यूड्री जेमिना। ठीक है, अब होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। कहते किसे हैं? सेरिब्रल एक्विडक्ट एक प्रकार का कैनल पासेस है जो कि मिड ब्रेन से होते हुए नीचे ब्रेन स्टेम के तरफ आता है। जैसे ये देखिए, ये मिड ब्रेन से होते हुए, मिड ब्रेन यहाँ होता है और मिड ब्रेन से होते हुए आता है इस नीचे ब्रेन स्टेम की तरफ। तो ये हो गया एक प्रकार का कैनल है जो कि ये जिसे हम सेरिब्रल
एक्विडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि मिड ब्रेन टू ब्रेन स्टेम ए कैनाल passes जो कि एक सेरिब्रल एक्विडक्ट होता है जो कि मिड ब्रेन से होते हुए नीचे ब्रेन स्टेम तक आता है। ठीक है, और दूसरा इसका पार्ट है मिड ब्रेन का कार्पोरा क्विड्रिजेमिना। यह जो है डॉर्सल पोर्शन, मिड ब्रेन के डॉर्सल पोर्शन में होता है, जो कि 4 लोब्स होते हैं, राउंड 4 लोब्स होते हैं, जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन के क्या क्या पार्ट हैं, किसे बोलते हैं, इसके फंक्शन क्या हैं। जो हिंड ब्रेन होता है ये पॉन्स और सेरिबेलम और मेड्यूला से मिलकर बना होता है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन का पहला जो है पार्ट होता है पॉन्स, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है आपका मेड्यूला। जो पॉन्स है एक यह पोर्शन है हिंड ब्रेन का जो कि कनेक्ट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, जो कि हमने बताया था सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का एक लेयर है जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से होता है, और यह साथ साथ मेड्यूला से भी कनेक्ट होता है। यानी कि जो ये सेरिब्रम है इस पे एक प्रकार का इसे लेयर होता है जिसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो पॉन्स होता है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कॉन्टेक्ट होता है और मेड्यूला से भी कॉन्टेक्ट होता है। जैसे कि ये पॉन्स है, ये पॉन्स हो गया और ये मेड्यूला हो गया, तो जो पॉन्स है वो मेड्यूला से कनेक्ट होता है और ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी कनेक्ट होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन होता है कि यह हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मिंग नर्वस सिस्टम मैसेज बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा विभिन्न भागों में मैसेज ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। ये वेरियस पार्ट मतलब कि बहुत सारे कई पार्ट के जो कि यह मैसेज भेजता है पूरी बॉडी में ट्रांसफरिंग मैसेज। ठीक है, एक कार्य इसका है ट्रांसफरिंग मैसेज वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सेरेबेलम। सेरेबेलम का तो यह है सेरेबेलम भी एक मेजर स्ट्रक्चर है हिंड ब्रेन का, जो कि यह पीछे की तरफ लोकेटेड होता है ब्रेन स्टेम के तरफ। इसे लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लिटिल ब्रेन, इसको हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, सेरेबेलम जो है लिटिल ब्रेन है एक के नाम से जानते हैं। यह पीछे हिंड ब्रेन यानी कि हिंड ब्रेन का पार्ट है और यह ब्रेन स्टेम से
कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इसका अगर हम वर्क देखें कि वर्क क्या है, इसका वर्क है कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स, वायलेंस, स्पीच एट्सेट्रा, ठीक है। फिर आगे है मेड्यूला, थर्ड पार्ट है इसका मेड्यूला। मेड्यूला जो है यह लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, विच जो कि ब्रेन स्टेम के पार्ट से बना होता है, लोअर पार्ट से। जो ये ब्रेन स्टेम है, ये आपका हो गया मेड्यूला। जैसे कि आप फिगर में देखिए, ये आपका ब्रेन स्टेम हो गया और ये जो पार्ट है आपका मेड्यूला का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ब्रेन स्टेम के लोअर पार्ट से बना होता है मेड्यूला, ठीक है। मेड्यूला को हम मेड्यूला ऑब्लंगेटा भी बोलते हैं। इसका सेकंड नेम है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो होता है मेड्यूला का पार्ट है, ठीक है। अगर इसका हम फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इसका है यह कंट्रोल करता है वाइटल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जैसे कि हार्ट रेट। वाइटल का मतलब हमने पहले ही बताया, विसरा बताया था, जो कि इंटरनल ऑर्गन को बोलते हैं। तो वाइटल भी उसी से रिलेट है, ठीक है। तो जैसे हार्ट रेट है, हार्ट रेट क्या है, एक वाइटल एक्टिविटीज है, वाइटल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है। तो यह कंट्रोल मेड्यूला जो है वह कंट्रोल करता है वाइटल एक्टिविटीज़ को, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, आपका बीपी हो गया यानी ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेशन रेट हो गया, फिर आपका पेरिस्पायरेशन हो गया, उमटिंग हो गई, ठीक है, और भी है एक दो, ठीक है। ये तो आपका हो गया मेड्यूला। तो हमने लगभग पूरा ब्रेन पढ़ लिया है, मतलब हमने सभी पढ़ लिया, ब्रेन के सभी पार्ट को पढ़ लिया है। जैसे कि हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं सब, कि ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के हमने पार्ट पढ़े, सेरेब्रम को पढ़ा, थैलेमस को पढ़ा, हाइपोथैलेमस को पढ़ा, ठीक है। फिर आपका मिड ब्रेन में आपका आ गया सेरेब्रल एक्विडक्ट हो गया, ठीक है, इसको पढ़ा है। फिर हिंड ब्रेन भी पढ़े हैं, हिंड ब्रेन में आपने ये तीनों पढ़ा, पोन्स पढ़ा, सेरेबेलम पढ़ा, मेड्यूला पढ़ा। उसके बाद हमने इनके फंक्शंस भी पढ़े, कौन किसको कितना कंट्रोल करता है। अब हम कुछ फैक्ट्स जान जाते हैं ब्रेन के बारे में, कि ब्रेन जो है क्या क्या और भी चीज़ें जो है कलेक्ट करता है, या और भी ऐसी चीज़ें करता है जो आपको शायद ना पता हो। तो हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे ब्रेन के बारे में, कि जैसे ब्रेन की अगर मेमोरी कैपेसिटी जो पूछें, एक हमने क्रेनियल कैपेसिटी बताई थी, क्रेनियल कैपेसिटी, एक हमने ये बताई थी क्रेनियल कैपेसिटी। तो जो क्रेनियल कैपेसिटी और मेमोरी कैपेसिटी दोनों में अंतर है। क्रेनियल कैपेसिटी जो होती है वो ब्रेन बॉक्स की होती है, क्रेनियम की होती है। जो हम ऐसे जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन बॉक्स है, मान लीजिए ये ब्रेन बॉक्स है, इसमें ब्रेन रखा हुआ है, तो इसकी जो कैपेसिटी है उसको क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। और एक मेमोरी होती है कि वो कितने, जो ब्रेन की है मेमोरी है उसकी कितनी कैपेसिटी, वो कितना याद रख सकता है, ठीक है। तो हमने उसको बताएंगे हम कि कितना है। मेमोरी
कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो होती है 2.5 पेटाबाइट्स। यानी पेटाबाइट का मतलब कि यानी कि एक पेटाबाइट में होता है कितना, बताइए, शायद पता हो। चलिए हम बताते हैं। आइए, एक पेटाबाइट्स इक्वल टू गीगाबाइट्स, यानी कि एक पेटाबाइट में 10 लाख गीगाबाइट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि गीगाबाइट्स, पेटाबाइट को हम पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और गीगाबाइट्स को हम जी भी लिखते हैं। जी भी तो आप जानते ही होंगे, गीगाबाइट्स नेट सब लोग चलाते हैं लगभग, और सबका मोबाइल डाटा आता है 1.5 GB 2 GB पर डे का, ख़त्म हो जाता है। चलिए, तो ये है 10 लाख गीगाबाइट्स, यानी कि एक पेटाबाइट्स इक्वल टू 10 लाख गीगाबाइट, यानी कि 2.5 पेटाबाइट्स इक्वल टू 25 लाख गीगाबाइट्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया गीगाबाइट्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मेमोरी है वह 25 लाख GB की है। ठीक है, जो ब्रेन की मेमोरी है वह 25 लाख GB की है। अगर आदमी चाहे तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर ये जो है एक नॉर्मल ह्यूमन की होती है, जो नॉर्मल हर तरह से नॉर्मल हो, तो जो नॉर्मल ह्यूमंस है उसकी मेमोरी की कैपेसिटी होती है 25 लाख गीगाबाइट्स, यानी 25 लाख GB। ठीक है, और एक और फैक्ट है कि जो ब्रेन होता है सबसे, यानी कि फैटेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, यानी कि सबसे ज़्यादा फैट युक्त, वसा युक्त ऑर्गन जो है बॉडी का ब्रेन होता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि एक जो लिविंग ब्रेन है, लिविंग ब्रेन इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसे बटर नाइफ से भी काट सकते हैं। जो अगर मतलब जो लिविंग ब्रेन होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट, क्योंकि वो क्या फैट का बना होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा फैट वाला ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, और एक और फैक्ट है कि जब हम सो के उठते हैं, जब हम सुबह सो के उठते हैं अच्छे नींद से, तो सो के उठने के बाद हम अपने जो मेमोरी है, मेमोरी के एक पावर जो जनरेट करता है, उससे हम एक बल्ब जला सकते हैं। सही, हम एक बल्ब जला सकते हैं, सही सुना आपने। इतना पावर है हमारी मेमोरी के पास जब हम सो के उठते हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं तो सारी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होती हैं एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, और फिर जब उठते हैं तो एकाएक सब जनरेट होती हैं, तो इतना पावर निकलता है कि एक बल्ब हम जला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जो पढ़ा है ये सब आपको PDF के रूप में आपको मिल जाएगा। इसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज़रूर नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। अच्छे से नोट्स पढ़ते रहिए और वीडियो देख लेंगे तो और बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।